उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में सब जगह पर चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन 3 सीट ऐसी है जहां पर रिवेंज लिया जाएगा, यानी कि बदला लिया जाएगा, और ये बदला लेंगे अखिलेश यादव। लेकिन आखिर अखिलेश यादव ने इन 3 सीटों को इतना पर्सनली क्यों ले लिया है और कौन सी वो सीटें हैं, जानेंगे और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, ऐसी कौन सी 3 सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव बदला लेने वाले हैं? देखिए, 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। 2027 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा को तय करेगा, कई पार्टियों की किस्मत तय करेगा और कई नेताओं का भविष्य भी तय करेगा। जिस सवाल को लेकर आप आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो सवाल ये है, जैसा कि महिमा जी ने आपसे बताया कि चुनाव तो हर जगह होगा, लेकिन 3 सीटें ऐसी होंगी जहां बदला लिया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इन 3 सीटों को पर्सनली ले रही है। वो सीटें कौन कौन सी हैं, एक एक करके मैं उन सीट पर आता हूं, उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली सीट का नाम है ऊंचाहार। ऊंचाहार की सीट रायबरेली की सीट है। 2022 के चुनाव में मनोज पांडे यहां से चुनाव जीते। मनोज पांडे अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आने से पहले, जब 2023 चल रहा था, फरवरी महीने में उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुन ली और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में वोट किया। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो मनोज पांडे खुलकर बीजेपी के मंच पर नजर आए और इनाम में उनको क्या मिला? 2 खास चीजें थी। पहली, Y+ सिक्योरिटी, और दूसरी, अमित शाह खुद उनके घर पहुंचे। क्यों? क्योंकि रायबरेली में राहुल गांधी को चुनाव हराना था और जिताना किसको था? दिनेश प्रताप सिंह को। दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे रायबरेली की राजनीति में शाश्वत राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। मतलब सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदी तक सीमित नहीं है, दोनों के बीच अदावत की बहुत सी खबरें आती रहती हैं। दिनेश प्रताप सिंह इस समय में कांग्रेसी हुआ करते थे और मनोज पांडे साइकिल चलाते थे। आज दोनों के हाथों में कमल का फूल है, दोनों भाजपाई हो चुके हैं। खैर, ये सीट है ऊंचाहार की। ऊंचाहार की सीट पर समाजवादी पार्टी ने इनको चुनाव लड़ाया, विधायक बनाया, लेकिन अब मनोज पांडे के लिए ये सीट खतरे वाली सीट है, क्योंकि अखिलेश यादव यहां टिकट देंगे नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया नहीं। तो मनोज पांडे आजकल अपनी संभावनाएं तलाश रहे थे सरेनी में। वो सरेनी जाकर अपनी जमीन तलाश रहे थे कि क्या यहां से चुनाव लड़ा जा सकता है। तो वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही उनका विरोध कर दिया कि ऊंचाहार जाइए, यहां आपके लिए कुछ नहीं है। अब दिक्कत यह है कि ऊंचाहार में अखिलेश टिकट दे नहीं रहे और बीजेपी भरोसा नहीं दे रही है कि देगी कि नहीं देगी। पहले क्या हुआ? पहले बीजेपी ने यहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को चुनाव लड़ाया था। उत्कर्ष, अब स्वामी प्रसाद मौर्य तो ना बीजेपी में है ना सपा में है, तो बीजेपी के पास वहां एक ऑप्शन खुला है कि किसको टिकट दिया जाए। अब वहां बीजेपी में 20 साल से 25 साल से बीजेपी का जो झंडा ढो रहे हैं, वो मनोज पांडे को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मनोज पांडे तो लगातार 3 बार से वहां विधायक हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो बीजेपी वहां विरोध कर रही है, मनोज पांडे वहां फंसे हैं। और अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि ऊंचाहार में ऐसा कैंडिडेट उतारेंगे कि अगर मनोज पांडे चुनाव लड़ें भी तो उनकी जमानत जब्त हो जाए। ये बात तो ऊंचाहार की हो गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं, रायबरेली से अमेठी। अमेठी की सीट है गौरीगंज। गौरीगंज की सीट में समाजवादी पार्टी लगातार 3 बार से जीतती चली आ रही थी। राकेश प्रताप सिंह वहां से विधायक हैं, बाहुबली छवि के नेता हैं, लेकिन हमने देखा कि राज्यसभा चुनाव के बाद से उनका भी मन डोल गया और वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आने लगे। वो और गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, ये दोनों स्मृति ईरानी के साथ नजर आते थे। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज के विधायक हैं, लेकिन राकेश प्रताप सिंह को भी ये सिग्नल नहीं दिया है बीजेपी ने कि भैया गौरीगंज से आप ही चुनाव लड़ेंगे, यानी उनका मामला भी खटाई में पड़ गया है। आपको याद है, अभी हाल फिलहाल अमेठी गए थे अखिलेश यादव, तो उनसे पत्रकारों ने, स्वाभाविक सी बात है कि पूछा जाएगा कि आप अमेठी में आए हैं, राकेश प्रताप सिंह यहाँ के विधायक रहे हैं, आपके बड़े करीबी हुआ करते थे, अब क्या हुआ? तो अखिलेश यादव ने उनको विश्वासघाती कहा। तो बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, समाजवादी पार्टी उनको पहचानती है, यानी राकेश प्रताप सिंह को अब की साइकिल चलाने को नहीं मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अभी जो उनको है अधर में डाल दिया है, तो उनका भी मामला खटाई में है। लेकिन गौरीगंज में अखिलेश यादव एक बहुत दमदार, बहुत असरदार प्रत्याशी लाने की तैयारी में है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राकेश प्रताप सिंह को भी लोहे के चने चबवा दे। एक ऐसी रणनीति पर अखिलेश काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा था कि 3 सीटों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऊंचाहार
और गौरीगंज के बाद अब नंबर आता है उत्तर प्रदेश की मोस्ट हाई प्रोफाइल वीवीआईपी सीट का, जिसका नाम है कुंडा। कुंडा प्रतापगढ़ की सीट है। लगातार 8वीं बार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया वहां विधायक हैं। राजा भैया इससे पहले 7 बार वहां निर्दलीय विधायक बने। आमतौर पर होता क्या था कि कभी समाजवादी पार्टी उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारती थी, वो रिश्ते थे, क्योंकि राजा भैया मुलायम सिंह यादव की भी सरकार में मंत्री रहे, अखिलेश की भी सरकार में मंत्री रहे, मंत्री तो वो भाजपा की सरकारों में भी रहे, राम प्रकाश गुप्ता, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, इन सबकी सरकारों में राजा भैया मंत्री बनते थे। भले ही बहुमत की सरकार हो, राजा भैया मंत्री जरूर बनते थे। तब हुआ क्या, 2022 में अखिलेश यादव ने उनके सामने गुलशन यादव को उतार दिया और गुलशन यादव ने एक बहुत मजबूत टक्कर राजा भैया को दी। राजा भैया के जीतने का जो मार्जिन था वो बहुत कम हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने आश्वासन देने के बावजूद राज्यसभा चुनाव में सपा की मदद नहीं की। अखिलेश यादव इस पर नाराज भी हुए। आपने देखा होगा कुंडी, कुंडा और फुटबॉल तमाम तरीके के बयान सामने आए। अभी अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि गुलशन यादव पर जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, कि किन लोगों के इशारे पर यह एक्शन हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। और मायावती की सरकार में जो एक फैसला हुआ था वो हमको बदलना नहीं चाहिए था। आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं वो कौन सा फैसला था। मायावती के समय में जो पोटा लगा था और मुलायम सिंह ने आते ही वो हटा दिया था, तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो नहीं करना चाहिए था, अब हमको लग रहा है। यानी अखिलेश यादव ने क्लियर मैसेज दे दिया है। और अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि कुंडा में इस बार वो बहुत बुरी हार हारेंगे। नाम नहीं लिया, लेकिन ये कह दिया कि बहुत बुरी हार हारेंगे। यानी कुंडा, गौरीगंज और ऊंचाहार, ये वो 3 सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव खुलकर बदला लेने के मूड में हैं। चुनाव तो हर जगह लड़ा जाएगा, चुनाव में जीत हार चलती रहती है। जाहिर सी बात है कि सत्ता को हासिल करने के लिए ही चुनाव होता है, लेकिन इन 3 सीटों को अखिलेश यादव बहुत पर्सनली ले रहे हैं। और जब कोई पर्सनली किसी चुनाव को ले लेता है तो फिर वहां पर उस तेवर, उस कलेवर का रंग भी देखने को मिलता है। और इन 3 सीटों पर फिलहाल सबकी नजर है कि इन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। मैं कुंडा में तो आपसे कह सकता हूं कि गुलशन यादव प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन गौरीगंज में और ऊंचाहार में कौन होगा, अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह बात जरूर है कि मंथन अखिलेश यादव बहुत तगड़ा कर रहे हैं और बहुत ढूंढ के प्रत्याशी यहां लाए जाएंगे। जी बिल्कुल। और अमेठी में जब अखिलेश यादव अभी हाल ही में गए थे तो उन्होंने राकेश प्रताप सिंह को लेकर बयान दिए थे। उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि जो इधर उधर कर रहे हैं उन्हें बीजेपी भी टिकट नहीं देगी, बीजेपी अपने लोगों की नहीं होती है तो भला उनकी कैसे होगी। तो राकेश प्रताप सिंह भी अभी अधर में है। इसके अलावा राजा भैया को लेकर भी, राजा भैया पर भी अखिलेश यादव की काफ़ी नजरें हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से बस वो वहाँ पर कुंडा में राजा भैया को हरा दे। इसके अलावा ऊंचाहार और गौरीगंज में भी तगड़े प्रत्याशी अखिलेश यादव उतारने वाले हैं। वो प्रत्याशी कौन होंगे इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।